फियर फाइल्स में आज आप देखेंगे हॉस्पिटल के अंदर कुछ भटकती आत्माओं की कहानी। ये कहानी है सिटी हॉस्पिटल की, जिसके अंदर एक बच्ची और उसके बाप की आत्मा भटक रही है। क्यों गई रात उस हॉस्पिटल से रोने की आवाजें आती हैं? इसके पीछे आखिर पूरी सच्चाई क्या है और वो दो आत्माएं कौन हैं जो हॉस्पिटल के अंदर बदले की तलाश में घूम रही हैं? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। इस कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जिन्हें हॉस्पिटल के अंदर से गई रात को किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम पप्पू और धर्म को देखते हैं जो कि अपने हॉस्पिटल के अंदर एक छोटी सी राधा नाम की लड़की को एडमिट कर रहे थे, जहां वो राधा को उसके कमरे में ले जाकर लिटाल देते हैं। राधा अभी कुछ टाइम से कोमा में थी। डॉक्टर्स को उसका छोटा सा एक ऑपरेशन करना था। उसके बाद फिर धर्म वहां से चला जाता है और तभी अचानक उस कमरे की लाइट फ्लिकर होने लगती है, जिसे देखकर पप्पू हल्का हल्का डर जाता है। और इसी के बाद राधा कोमा से उठकर अचानक ही पप्पू का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर दोस्तों पप्पू के पैरों तलों जमीन खिसक जाती है। राधा एक गाना गाते हुए उससे ये कहती है, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? पप्पू काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ये गाना सुना सुना सा लग रहा था। जहां वो उससे उस गाने के बारे में पूछता है तो राधा उससे कहती है, ये गाना मुझे पिंकी ने बताया और वो अभी आपके साथ खेलने के लिए आ रही है। और इसके जस्ट थोड़ी ही देर बाद दो आत्माएं वहां पर प्रकट हो जाती हैं, जिनमें से एक आत्मा छोटी बच्ची की थी और एक आत्मा एक आदमी की। वो दोनों खून से लथपथ हो रहे थे। जहां वो छोटी बच्ची पिंकी की आत्मा पप्पू से कहती है, पप्पू अंकल आप मुझे खिलाओगे नहीं? और तभी वही गाना गाना शुरू कर देती है, लकड़ी की काटी काटी में घोड़ा। डर के मारे पप्पू की हालत खराब हो गई थी, लेकिन तभी वहां पर थोड़ी देर के बाद धर्म आ जाता है। उसके आते ही वो दोनों आत्माएं वहां से गायब हो जाती हैं। उसके बाद तभी धर्म पप्पू को वहां से ले जाता है। पप्पू सभी लोगों से ये कह देता है कि राधा जाग चुकी है। डॉक्टर साहब जब राधा का चेकअप करते हैं तो वो देखते हैं राधा तो पहले से ही कोमा में है और अभी भी कोमा में है, जिसे देखकर वो पप्पू की बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन पप्पू उनसे केवल एक ही बात कहता है कि ये जाग चुकी है। राधा के पिताजी ये सब सुनकर काफी शॉक हो गए थे और वो डॉक्टर साहब से ये कहते हैं कि हमारे पास इस हॉस्पिटल के अलावा और कोई चारा नहीं है अपनी बच्ची को बचाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस हॉस्पिटल के अंदर राधा का ट्रीटमेंट बहुत ही सस्ते में या फिर कह लो कि फ्री में हो रहा था। उसके बाद तभी डॉक्टर साहब और माला जी दोनों मिलकर पप्पू को समझाते हैं कि तुम ऐसी फालतू की बातें करना बंद कर दो। पेशेंट के माँ बाप के आगे तुमको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ये भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन पप्पू उनकी बात को नहीं मानता। वो उनसे एक ही बात कह रहा था कि पिंकी की आत्मा वापस आ चुकी है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर साहब को उसकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। उसके बाद तभी हम राधा को देखते हैं जो कि कोमा के अंदर थी और कोमा के अंदर वो एक पिंकी नाम की लड़की से बात कर रही थी, जहां पिंकी उसे बताती है कि वो भी इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, लेकिन उसके और उसके पापा के साथ बहुत ही गलत हुआ। 3 लोगों ने उनको बहुत ही दर्द दिया। जहां राधा पिंकी से ये कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूं और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। राधा उससे पूछती है लेकिन वो 3 लोग हैं कौन? जहां पिंकी उससे कहती है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी। पिंकी उससे कहती है इसमें से पहले आदमी का नाम तो पप्पू है, जिसे वो मारना चाहती है। और वहीं दूसरी तरफ डर के मारे पप्पू ये हॉस्पिटल छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके डॉक्टर उसे समझाता है कि हमें कैसे भी इस राधा को ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ही और दोस्तों उसे फिर से उसी पिंकी की आत्मा दिखाई देती है। और दोस्तों इस बार वो डरकर फौरन ही वहां से भाग जाता है। वहां से भागकर वो एक कमरे के अंदर जाकर छुप जाता है। वहां छुपकर उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो बच जाएगा, लेकिन वहां पर भी पिंकी और उसके पिता बिरजू की आत्मा प्रकट हो जाती है। और बिरजू की आत्मा पप्पू की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करती है। पप्पू की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी सुबह पुलिस को मिलती है, जहां पुलिस वाले भी काफी शॉक हो जाते हैं। आखिर इतनी बेरहमी से इसको कौन मार सकता है भला?
और दोस्तों, अब पप्पू के बाद माला को भी वो आत्मा परेशान करने की कोशिश करती है। उसके बाद फिर पुलिस वाले डॉक्टर साहब और बाकी सब लोगों से सवाल जवाब करते हैं और तभी हॉस्पिटल के सारे स्टाफ वाले पुलिस वालों को अपने साथ बीती सारी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। गई रात को कैसे रोने की आवाज़ें आती हैं और राधा के हॉस्पिटल आने के बाद ही ये सब घटनाएं होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन पुलिस वालों को ये राधा वाली बात पर विश्वास नहीं होता। सभी लोग राधा पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि वो ही एक भूत है, लेकिन पुलिस वाले उन लोगों की बात पर यकीन ही नहीं करते। उसके बाद फिर दोस्तों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम डॉक्टर साहब और माला को देखते हैं, जहाँ माला भी राधा का ऑपरेशन करने से मना कर रही थी, लेकिन डॉक्टर उससे ये कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में इस ऑपरेशन को करना ही होगा। और जब माला राधा के रूम के अंदर जाती है तो वो राधा को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दोस्तों अचानक से उसको राधा की जगह पिंकी की आत्मा दिखाई देती है और उससे ये कहती है, अब मरने की बारी तुम्हारी है, अब दूसरा नंबर तुम्हारा। ये सब देखकर माला काफी डर जाती है और वहां से फौरन ही भाग जाती है और वहां से भागकर तुरंत ही डॉक्टर साहब को कॉल करती है, जहां वो उनसे कहती है, डॉक्टर साहब पिंकी वापस आ चुकी है, वो अभी मुझे दिखाई दी है और उसने कहा है कि अब मरने की बारी हमारी है। डॉक्टर साहब हमारी बात को मानिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, हमें इस ऑपरेशन को नहीं करना चाहिए। और जो रोने की आवाज़ें आती हैं वो किसी और की नहीं बल्कि पिंकी के पिता बिरजू की है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर साहब माला से कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने उन्हें अपने हाथों से दफनाया था और फिर मरने के बाद थोड़ी ना कोई वापस आता है। वो माला से कहते हैं कि हमें इस ऑपरेशन को करना होगा, इस ऑपरेशन को करने के बाद हम माला माल हो जाएंगे और वैसे भी ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है। और तभी माला भी उसकी बात को मान जाती है। दोस्तों तभी हमको ये पता चलता है कि ये डॉक्टर बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो कि अपने पेशेंट के शरीर के अंदर से उनके अंगों को बेचकर काफ़ी सारे हराम के पैसे कमाता है। उसके बाद तभी डॉक्टर जैसे ही फ़ोन को कट करता है तभी उसे अपनी कार के अंदर बिरजू की आत्मा काफ़ी गुस्से में बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर डॉक्टर की रूह कांप जाती है और वो फौरन ही अपनी कार के अंदर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद तभी हम माला को देखते हैं, जिसे हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की साइकिल चलाते हुए दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब बढ़ती है तो दोस्तों करीब जाने पर उसको पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पिंकी की आत्मा है। माला वहां से डरकर फौरन ही भागती है और वो भी एक कमरे के अंदर जाकर छिप जाती है। और तो और वहां पर राधा भी थी, जो कि पिंकी की मदद कर रही थी। और तभी पिंकी और बिरजू की आत्मा वहां पर प्रकट हो जाती है। उसके बाद तभी देखते ही देखते बिरजू की आत्मा उसको भी जान से बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और इसी के साथ साथ माला की भी मौत हो जाती है। पुलिस वालों को जहां पर माला की डेड बॉडी मिली थी उसी कमरे के अंदर उन्हें राधा भी दिखी थी, जिसे देखकर पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब डॉक्टर राधा का चेकअप करता है तो राधा उससे बोलती है, डॉक्टर अंकल अब तुम्हारी बारी है, जिसे देखकर वो डॉक्टर भी काफी डर जाता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों इसके बाद फिर इन सब घटनाओं को देखकर वो पुलिस वाला अपने एक दोस्त को बुलाता है, जो कि एक मशीन लेकर उनके पास आता है। वो उस मशीन के जरिए उनकी मदद करने की कोशिश करता है। वो अपनी मशीन को चालू करके पूरे हॉस्पिटल के अंदर लेकर घूम रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी मशीन बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगती है और वो वाइब्रेशन मुर्दा घर के सामने कर रही थी, जहां वो आदमी बोलता है कि इस मुर्दा घर को खुदवाकर इसकी पूरी तलाशी लो। और तभी पुलिस वाले कुछ ऐसा ही करवाते हैं। उसके बाद तभी वो राधा के कमरे में जाते हैं तो उन्हें राधा कहीं भी दिखाई नहीं देती। और तभी उस आदमी को छोड़कर सभी लोग उस कमरे से बाहर निकलकर राधा को ढूंढने लगते हैं और वो आदमी राधा के कमरे के अंदर ही रुक जाता है, जहां उसे कुछ वाइब महसूस होती है। और तभी दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद पिंकी और बिरजू की आत्मा उस आदमी को दिखाई देती है, जहां वो आदमी उन दोनों आत्माओं से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और तभी वो आत्माएं अपनी सारी सच्चाई बताती हैं और अब इस कहानी का पूरा राज खुलता है।
बिरजू एक बहुत ही गरीब आदमी था जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो इस हॉस्पिटल के अंदर अपनी बेटी पिंकी को लेकर आया था। उसे एक छोटी सी बीमारी थी जिसकी वजह से डॉक्टर लोगों ने उसे ऑपरेशन करने के लिए कह दिया था। बिरजू को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर पूरा इलाज उसका फ्री में हो रहा था, लेकिन उसको कहाँ पता था ये तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड करने वाले हैं। ऑपरेशन रूम के अंदर ले जाकर डॉक्टर पप्पू और माला ने, इन तीनों लोगों ने मिलकर पिंकी को जान से मार दिया और उसकी किडनी को निकाल लिया था। जब बिरजू वहां पर पहुंचा तो पिंकी मर चुकी थी। ये देखकर बिरजू तो मानो एकदम से पागल सा हो गया और वो फौरन ही पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देने लगा और हॉस्पिटल से भाग गया। लेकिन तभी पप्पू ने अपनी कार से बिरजू को भी जान से खत्म कर दिया, जहां उसने बिरजू का बहुत ही भयंकर वाला एक्सीडेंट किया था। इस घटना के बाद से ही वो दोनों अशांत आत्माएं भटक रही हैं अपना बदला लेने के लिए। दोस्तों उसके बाद तभी हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि राधा का ऑपरेशन करने के लिए रेडी खड़ा था, लेकिन तभी वहां पर पिंकी और बिरजू की आत्मा आ जाती है और उसे वो ऑपरेशन करने से रोक लेती है। और इसी के साथ सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, पुलिस वाले और वो आदमी भी। दोस्तों जब वो लोग उस कमरे की तलाशी करते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उस कमरे के अंदर एक बॉक्स के अंदर काफी सारी किडनियां मिली थी जो इस डॉक्टर ने निकालकर यहां पर रखी थी। उसके बाद फिर पिंकी और बिरजू की आत्मा वहां पर आती है और उस डॉक्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह आदमी उनसे कहता है इसे इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, तुम प्लीज ऐसा मत करो। और तभी वो आत्माएं उनकी बात को मान भी जाती हैं, लेकिन तभी वो घटिया डॉक्टर वहां से भागने की कोशिश करता है और उसके पेट के अंदर एक सरिया घुस जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पिंकी और बिरजू की आत्मा को शांति मिल जाती है और पुलिस वालों ने राधा को उस हॉस्पिटल से निकालकर दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर पिंकी और बिरजू की आत्मा नहीं होती तो शायद राधा की भी यही हालत होती जो पिंकी की हुई थी। कोई आत्मा बुरी नहीं होती, बस कुछ आत्माओं को जीते जी बहुत ही सताया जाता है। खैर आपको ये फियर फाइल्स की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी।